आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस थे, जितने भी टूल्स थे, वो सारे सीख लिए थे और हम उनको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से उनका यूज़ है, वो सारा आप लोगों ने देखा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे इससे, और एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो आपने टूल पढ़े हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आज से। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो दोनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल मिलते जुलते हैं। जस्ट ये होता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसमें इतना जो एनिमेशंस और ट्रांजिशंस हैं, ये दो पॉइंट्स नहीं होते, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। और पावर पॉइंट का ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, हम जब कोई भी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो पावर पॉइंट हम उसके लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी है वर्ड डॉक्यूमेंट की तरह ही। लेकिन क्या है कि कुछ फीचर्स हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन को एक अच्छी लुक देने के लिए, प्रेजेंटेशन हम उसमें वर्ड में भी बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है प्रेजेंटेशन हम इसमें ही बनाएं, लेकिन ये होता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इस तरह के दिए हुए हैं कि जो हमारी जो प्रेजेंटेशन है, या कोई भी हमने कोई भी रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना है या कुछ और डॉक्यूमेंट बना के, तो ये एक थोड़ा सा अच्छा व्यू देता है ना। तो इसमें लेकिन ये होता है कि इसका जो पेज साइज़ है वो इतना नहीं होता कि हम उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो पेज साइज़ प्रोवाइड करता है तो उतना हम चीज़ें इसमें एंटर कर सकें। ये जस्ट होता है कि हमने कोई ओवरव्यू देना है, छोटे-छोटे पॉइंट्स लिखने हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। तो हम आज स्टार्ट करते हैं, और जहाँ तक मेरा आइडिया है कि हम विद इन 2 लेक्चर्स में हम ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉरी पावर पॉइंट कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो बेसिक फीचर्स जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हैं वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जस्ट उनका एक ओवरव्यू देता जाऊंगा। आप लोग वो इजीली जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने यूज़ किए इसी तरह आप यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। तो सिमिलर हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हमारे पास फाइल का ऑप्शन था, यहाँ पे भी फाइल का ऑप्शन है, और सेम है पैटर्न। सेव का ऑप्शन है, सेव एज का है, ओपन क्लोज, इंफॉर्मेशन है, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, और न्यू डॉक्यूमेंट अगर आपने कोई बनाना है। इस वक्त जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो न्यू ही है। और सेव एंड सेंड है, आपने कोई डॉक्यूमेंट सेव करके जब आपको नेटवर्क कनेक्शन होगा तो आपने उसे भेजना है कहीं पे, सेंड करना है, उसके लिए है। तो हेल्प की है, ये बेसिकली जो हेल्प वाला है कि ये इतना वर्क नहीं करते होते ये लोग नेट से कनेक्ट होके, तो जब हमने कोई बाय किया होता है ना उसका वर्जन, उसके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होता था। और यहाँ पे हमारे पास एग्जिट का ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शंस वही हैं। हमने डॉक्यूमेंट आप लोगों को इतना नहीं डिटेल में जाने की यहाँ पे ज़रूरत है। अब देखिए मैंने सेव पे क्लिक किया है, तो मैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने सबसे पहले सेव, मैं इस यहाँ पे भी पहले अपने डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हमारा लेक्चर 1। ठीक है, मैंने लेक्चर 1 के नेम से जो मेरे सब पावर पॉइंट की फाइल है उसे सेव कर दिया डेस्कटॉप के ऊपर। तो फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फाइल के बाद ऑप्शन है होम का, कि हम होम स्क्रीन जो है उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टुडे वी स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो अब जो होम स्क्रीन है उसके जो सबसे लेफ्ट साइड पे जो ऑप्शन नज़र आ रहा है पेस्ट का है, तो वही पेस्ट की आप देखिए, पेस्ट की, कॉपी की, कट की, और क्या जो अंडू ऑप्शन, कोई भी हम चीज़ लिख लें मिस्टेकली, हम गलत लिख लें तो हमने प्रीवियस एक्शन को लेके आना हो, तो वो सारे के लिए जो शॉर्टकट कीज़ हैं जो एमएस वर्ड में हम यूज़ करें, जो भी आप वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करें, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट ओपन करें, तो ये कीज़ जो है ना, ये जनरल कीज़ हैं, तो हर जगह पे यही कीज़ यूज़ होंगी। तो इसमें भी माइक जो पेस्ट का ऑप्शन है वही है कि अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास पहले, या कोई पैराग्राफ, कोई लाइन हमने कॉपी की हुई, तो उसे पेस्ट किस तरह से करना है, तो शॉर्टकट की भी वही है, कंट्रोल+V। फिर जब मैंने आगे जो हमारे पास इस वक्त कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये वाले ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ अभी सिलेक्ट नहीं की। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया तो मेरे पास यहाँ पे ऊपर कट वाला ऑप्शन भी अब अवेलेबल है। कट कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, और
ये ऑप्शन है। अब जो क्लिपबोर्ड का मैंने आपको यूज़ बताया था कि जब हम कोई भी चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्लिपबोर्ड में वो डाटा सेव हो जाता है। जब हम मोर देन वन कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम अगर वही पुराने डाटा को हमने एक्सेस करना तो हम क्लिपबोर्ड से इजीली एक्सेस कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा जो क्लिपबोर्ड जो ऑप्शन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी अवेलेबल था। तो ये एक फीचर है स्लाइड्स का, ये हमारे पास यहाँ पे न्यू है, न्यू फीचर है। इसके लिए अगर आपने कोई भी न्यू स्लाइड बनानी है ना, कोई भी आपने न्यू स्लाइड बनानी है तो आप यहाँ पे या एक तो आप कंट्रोल प्लस एम करेंगे, आप शॉर्टकट की नोट कर लें, कंट्रोल प्लस आप एम करेंगे जैसे ही, तो आपके पास न्यू स्लाइड बन गई है। एक तो ये शॉर्टकट की है और सेकंड आप अपने कर्सर को न्यू स्लाइड के ऊपर जाके लेके जाएं और जैसे ही आप क्लिक करते जाएंगे, देखिए मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, लेकिन क्लिक करने के साथ साथ अगर आप ये जो लॉन्चर बटन है उस पर क्लिक करते हैं तो आपको आगे लेआउट दे रहा है। आप यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे, देखें ऑटोमेटिकली स्लाइड्स वो बनाता जा रहा है ना, इस वक्त 6 स्लाइड्स हो चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट आता हूँ। अब जो यहाँ पे स्लाइड्स हम न्यू बना रहे थे तब भी जो लॉन्चर बटन है वो हमें शो कर रहा था ना कि कौन सा लेआउट आपने रखना है या कौन सा थीम, किस तरह की आपने जो स्लाइड है वो किस तरह की बनानी है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट हमारे पास थीम है अवेलेबल है। इस वक्त जो करंटली थीम है वो टाइटल स्लाइड वाला है। अगर आपने टाइटल एंड कंटेंट रखना है तो देखिए मेरा उसका चेंज हो जाएगा, जो लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। अब ये है कि अगर आपने ओवरऑल डॉक्यूमेंट का लेआउट चेंज करना है, आप चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट का हो, तो आप उसे एक पैटर्न में रख लें। देखें अब यहाँ पे मैंने एक दफ़ा सेलेक्ट किया जस्ट लेआउट को, यहाँ से टाइटल एंड कंटेंट वाला किया है, तो ये मेरे जितने भी पेजेस हैं वर्ड के पावर पॉइंट के ऊपर वो उन सारों का लेआउट चेंज हो गया। तो जो लेआउट का ऑप्शन है वहाँ से हम ओवरऑल डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट लेआउट है वो चेंज कर सकते हैं। और जो न्यू स्लाइड के नीचे हमारे पास लॉन्चर बटन है, वहाँ से जस्ट हमारी जो करंटली सिलेक्टेड जो स्लाइड होगी उसका लेआउट हम, अब लाजमी नहीं है कि आपने जो पूरा डॉक्यूमेंट बनाना है उसका जो थीम है वो लेआउट है वो आप एक तरह का रखें ना। आपको किसी में देखें पिक्चर्स दो से दो ज़्यादा पिक्चर्स इंसर्ट करनी पड़ सकती हैं, तो इस तरह का आप लेआउट रखना चाहती हैं, यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट ऐड करके यहाँ पे पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप ये वाला लेआउट यूज़ कर लें। अगर आपको देखें कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, कुछ भी आपको नहीं चाहिए, आप ब्लैंक भी रख सकते हैं इसे। तो इस तरह से आप ये जो लेआउट का ऑप्शन है यूज़ कर सकते हैं। अब रीसेट का ऑप्शन है, जैसे ही आप रीसेट का रीसेट जो है बेसिकली हमारा जो हमने स्लाइड जो हमारी है उसका साइज वगैरह के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए रीसेट का ऑप्शन हम यूज़ करते होते हैं। और हमारे पास आगे है सेक्शन का ऑप्शन। तो सेक्शन का ऑप्शन हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, ये जो हमारी जो हमारे स्लाइड्स हैं इन्हें बेसिकली एक सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं ना। तो अब मेरा जो इस वक्त स्लाइड्स थी वो इस दो सेक्शंस में डिवाइड हो चुकी हैं। देखिए मैंने 4 स्लाइड्स तक, 5th स्लाइड तक एक सेक्शन बन गया और नीचे जो मेरा अनटाइटल सेक्शन है वो एक और सेक्शन उसने बना के मुझे जहाँ पे कर्सर होगा उससे प्रीवियस स्लाइड्स और उन सेक्शन जो प्रीवियस और नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड्स होंगी उनके दरमियान एक सेक्शन का बटन जो है वो क्रिएट हो जाता है ना। मीन्स कि हमने जो जितनी भी हमारी स्लाइड्स हैं उन्हें दो डिफरेंट ग्रुप्स में चेंज कर दिया है। तो बेसिकली ये सेक्शन का पर्पज होता है। मैं जाता हूँ हमारी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हमने जो भी हमने अपना रखना है लेआउट वो आप रखें, चूज़ करें। और यहाँ से आप जो हमारा मैं सब जो हमारा लेआउट, और लेआउट चेंज करने का एक और ऑप्शन भी है। आप सिंपली स्लाइड के ऊपर जाके राइट क्लिक करते हैं तो वो हमें यहाँ पे भी लेआउट का ऑप्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से मैं एक दफ़ा ब्लैंक ही चूज़ करता हूँ, ब्लैंक चूज़ किया मैंने और मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट था जो भी मैंने टाइप किया मैंने उसे सेलेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ से मैं उसी तरह ही थीम और जो फॉन्ट्स हैं हमारे पास वो चेंज कर सकता हूँ। मैं जो भी रखना है मैंने एरियल ब्लैक रखा है इसे। और अगर आपने जो आपका जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो हमें सिलेक्टेड बॉक्स है उसको बढ़ाना है तो आप कर्सर के थ्रू उसे मूव भी कर सकते हैं कहीं पे और उसकी लेंथ और विड्थ को इंक्रीज भी कर सकते हैं। फिर मुझे चाहिए कि मैंने इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है, तो वही सिंपली साइज़ हम किस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं।
और बोल्ड का ऑप्शन है, मैंने जैसे ही बोल्ड पे क्लिक किया है जो भी कुछ लिखा हुआ है बोल्ड हो गया है, क्योंकि जो एरियल ब्लैक है वो ऑलरेडी एक बोल्ड वर्जन ही शो करता होता है, तो वो इतना हमें चेंजेस उसमें नज़र शो नहीं करवाता होता। फिर हमारे पास इटैलिक का ऑप्शन है, अंडरलाइन का ऑप्शन है, और टेक्स्ट शेडो। यहाँ पे ये एक एडिशन है, अगर आपका जो टेक्स्ट है आप उसका शेडो आप चाहते हैं जो मेरा लिखा हुआ टेक्स्ट है उसका शेडो भी बने, तो आप टेक्स्ट शेडो पे क्लिक करें। देखिए मैंने आपको इसमें चेंजेस नज़र आ रही होंगी कि एक तो बिल्कुल क्लियर डॉक्यूमेंट था ना, अब साथ साथ उसका एक बैकग्राउंड पे थोड़ा थोड़ा शेडो भी बन चुका है ना, तो ये टेक्स्ट शेडो ऑप्शन है। अब देखें, और यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ लिखी होती है उसके ऊपर आपने एक लाइन लगानी है, एक तो उसके अंडरलाइन का ऑप्शन होता है ना, अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को हमने कोई चीज़ मिस्टेकली लिख दी और आप उसे डॉक्यूमेंट में शामिल नहीं करना चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि ये पता चले, कुछ ऐसा होता है कि जानबूझकर हम मिस्टेक करके तो शो करवाना चाहते थे ना, तो वहाँ पे आप ये उसके ऊपर वो लगा सकते हैं लाइन, जो है ना हमारे डॉक्यूमेंट के जो हमारा रिटर्न मटेरियल है उसके ऊपर ना। अब ये जो हमारे पास ऑप्शन है करेक्टर स्पेसिंग का है कि हमने कितनी स्पेसिंग रखनी है, देखें अभी फिलहाल जो सिलेक्टेड है वो नॉर्मल स्पेसिंग है, फिर है लूज स्पेसिंग है, वेरी लूज है मीन्स के, और वेरी टाइट स्पेसिंग है, बिल्कुल वर्ड्स क्लोज क्लोज हो जाएंगे, टाइट स्पेसिंग है। तो आप देखें मैंने वेरी लूज स्पेसिंग की है, तो देखें मेरे जो वर्ड्स के दरमियान लेटर्स के दरमियान जो स्पेस है वो काफ़ी बढ़ गई है। अब देखिए मैं अपने डॉक्यूमेंट के जो लेटर्स हैं यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन भी हमें उसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं शो करता। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपर केस किया ना, जैसे ही मैंने जैसे ही इसे सिलेक्ट करके जब भी मटेरियल को हमने अपर केस में करना है और लोअर केस में करना है, या सेंटेंस केस बेसिकली होता है कि जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो उनको कैपिटल लेटर में शो करता होता है, और बाकियों को हमें वो चेंज करके कुछ को स्मॉल कुछ को कैपिटल इस तरह शो करता है। तो मैं यहाँ पे इसे सबको अपर केस कर देता हूँ। फिर हमारे पास उसी तरह फॉन्ट का कलर है, जो कुछ लिखा हुआ है इसका कलर हम अभी फिलहाल ब्लैक है तो मैं इसे रेड कर देता हूँ, देखिए उसका कलर चेंज हो गया है। अब हमारे पास ये ऑप्शन है कि अगर जो फॉन्ट का साइज है वो आपने उसे कम करना है, एक तो हम ये जो लॉन्चर बटन है इससे कम कर सकते हैं ना, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो एक साथ यहाँ पे हमारे पास स्मॉल ए कैपिटल दोनों जो ए लिखे हुए हैं वो कैपिटल ए ही है, जो हमारा जो साइज फॉन्ट साइज है उसके साथ ये वाला इंक्रीज फॉन्ट साइज है और डिक्रीज फॉन्ट साइज है। जो इंक्रीज फॉन्ट साइज है उसका जो ए है वो थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा करके रखा हुआ उन्होंने। अब देखिए जो फॉन्ट लिखे मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करते जाऊँ ना तो ऑटोमेटिक चेंज करता जा रहा है, उसे बड़ा करते जा रहा है, और जैसे मैं डिक्रीज पे करता जा रहा हूँ वैसे डिक्रीज कर देता है। तो ये है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास ऑप्शन है जितना भी हमने लिखा है, जितनी भी फॉर्मेटिंग का बेसिकली पर्पस ये होता है कि जो कुछ भी आपने इसमें चेंजेस किए हैं उसको डॉक्यूमेंट को हाईलाइट किया, जो कुछ भी किया अगर आप फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देते हैं तो जो आपने जितनी भी चेंजेस किए हैं वो सारी रिवर्स हो जाएंगी, मीन्स जो डिफ़ॉल्ट जो हमने टेक्स्ट लिखा होगा जस्ट वही हमें शो होगा। फिर हमारे पास यहाँ पे उसी तरह आ जाते हैं पैराग्राफ के रिलेटेड कि हमने बुलेट्स लगाने हैं। बुलेट का ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास यहाँ पे, एक फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें बुलेट्स हैं और डिफरेंट बुलेट्स के आगे शेप्स हैं। एरो वाला बुलेट आप लगाना चाहते हैं, बॉक्सेस हैं, डॉटेड है, और ओपन सर्कल है, क्लोज सर्कल है हमारे पास, और स्केयर टाइप है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन स्टार बुलेट्स हैं, अगर आपने स्टार बुलेट्स यूज़ करने हैं, डिफरेंट तरह के ये बुलेट्स हमें शो कर रहा है। आप अगर कोई भी किसी भी तरह का बुलेट ऐड करेंगे तो देखें वो इसमें ऐड हो जाएगा। फिर हमारे पास नंबर्स बुलेट हैं, तो आपने नंबर्स में लगाना है, एबीसी में लगाना है, रोमन काउंटिंग में लगाना है, जिसमें भी आपने बुलेट्स लगाने हैं वो भी लगा सकते हैं। और फिर हमारे पास देखें उसकी इंडेंटेशन आ जाती है कि अलाइनमेंट, सॉरी अलाइनमेंट आपने कहाँ पे करनी है, लेफ्ट अलाइन करना है तो लेफ्ट के लिए कंट्रोल प्लस एल होगा, और सेंट्रल लाइन के लिए कंट्रोल प्लस ई, और राइट लाइन के लिए कंट्रोल प्लस आर। तो देखें आपने मैंने जब राइट अलाइन किया, क्योंकि ये जो इस वक्त साइज है इसका बहुत बड़ा, तो वाज़ेह चेंजेस आपको नज़र नहीं आ रही। अब देखें मैंने जैसे ही राइट अलाइन किया तो मेरा डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ मटेरियल है वो सारा राइट पे शिफ्ट हो गया। मैं अगर सेंटर करता हूँ तो सेंटर में आ गया, और लेफ्ट पे जाता हूँ तो लेफ्ट पे, तो इस तरह ये हमारे चेंजेस कर देता है।
अब अगर आपने पैराग्राफ लिखना है या पैराग्राफ का कोई साइन शो करना है तो वो आप यहाँ से देखें, जैसे ही आप इन बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये भी हमारे पास जो बटन है, एक तो पैराग्राफ की जो जितना भी मटेरियल वो पूरे पैराग्राफ को ही कन्वर्ट कर देता है। उसे राइट के ऊपर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, जो हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट उसने कर दी है। मीन्स देखें, ये जो ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन, मीन्स अब जो मेरा बुलेट है उसकी भी डायरेक्शन चेंज हो गई है। देखिए पहले मेरा बुलेट जो था वो टुडे के साथ था, लेकिन अब जो बुलेट है वो एंड के ऊपर पावर पॉइंट की, क्योंकि उसने जो डायरेक्शन है वो सब रिवर्स कर दिया, सब कुछ उल्टा कर दिया। तो ये है हमारे पास डायरेक्शन के लिए। अगर आप चाहते हैं बेसिकली ये जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, अगर हमने उर्दू में भी कुछ टाइप करना है, जैसे हम उर्दू में कुछ टाइप करना चाहते हैं, कुछ ऐड कर दिया है, तो वो उसके लिए अगर हम यूज़ करेंगे तो वो इजीली हमारे पास अवेलेबल होगा। फिर ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है लाइन स्पेसिंग का। आपने लाइन अभी हमारे पास फिलहाल एक ही लाइन लिखी हुई है, तो या दो लाइंस के दरमियान स्पेस है, तो देखिए मैं जैसे जैसे लाइन स्पेसिंग बढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो फर्स्ट लाइन लिखी है वो उसमें स्पेसिंग में काफ़ी चेंजेस आ रही हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग के लिए ऑप्शन हमारे पास है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें वो प्रोवाइड कर रहा है वो वन ही है। फिर ये हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट डायरेक्शन। मीन अब देखें जैसे ही मैं टेक्स्ट डायरेक्शन अभी इस वक्त जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट शो करता है वो है हॉरिजॉन्टल। जैसे ही आप इसे रोटेट ऑल टेक्स्ट एस टू 70 डिग्री पे करते हैं तो देखिए मेरे जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है वो चेंज होगी। एक ये मेथड है टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने का। एक है आप जो आपने जो भी बॉक्स है उसे सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो जो ऊपर जिसे हम कहते हैं ना, कोई भी चीज़ को हमने पकड़ा होता है, तो जो होल्डिंग हमारा पॉइंट है, आप होल्डिंग पॉइंट पे जाएं, लेके जाएं जब आप अपने कर्सर को, तो आपको वो कर्सर जो है वो एक सर्कल नुमा तीर की शक्ल में नजर आता है ना। आप जैसे उस पर क्लिक करके होल्ड करते हैं, आप देखें उसके जरिए भी अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। और जो उसके राइटिंग टाइप है उसे भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट की डायरेक्शन। फिर है अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। आपने राइट अलाइन करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, जो भी जिस तरह भी करना है आपने। तो ये बेसिकली हमें जो पावर पॉइंट है वो सारे डेकोरेशन के, जो हमने डॉक्यूमेंट को किस तरह से डेकोरेट करना है, ये सारे ऑप्शन उस हवाले से हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हमारे पास है कन्वर्ट टू द स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट से ये होगा कि देखें जैसे ही मैंने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया तो वो मुझे इसमें डिफरेंट, अगर हमने कोई भी शेप्स वगैरह जो हम पहले यूज़ करते थे ना, तो उसी तरह ही है। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाना है और उसमें हम चाहते हैं कि फ़ौरन से ही कुछ चीज़ें चेंजिंग हो जाएं और अच्छी अच्छी चेंजेस, तो अब जो स्मार्ट आर्ट अब इसमें देखिए मेरे पास वो ऊपर वाला है। ये अभी अगर मैं इसी को, ये जो मैंने अभी बन गया स्मार्ट आर्ट, तो अगर मैं इसे वैसे बनाने बैठूं तो वो मेरे से इजीली नहीं बनेगा, क्योंकि इसे बनाना डिफ़िकल्ट होता है। तो स्मार्ट आर्ट में उन्होंने हमें बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन कुछ चीज़ें शो कर दी हैं, तो हम वो बना सकते हैं। फिर उसमें हमें स्मार्ट आर्ट के हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे ब्लैक पे क्लिक किया है, तो देखिए मेरे डॉक्यूमेंट के उसमें प्रोमिनेंट चेंजेस जो हैं वो नज़र आ रही हैं हमें। तो ये है बेसिकली स्मार्ट आर्ट। हम स्मार्ट आर्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती हैं शेप्स, ड्राइंग का ऑप्शन है। ड्राइंग के ऑप्शन में हमारे पास शेप्स आ गई हैं। शेप्स हैं, एरोज एरोज कीज हैं, और डिफरेंट हमारे पास ये देखें जब आप इसके ऊपर लॉन्चर बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें सारी शेप्स जो है वो शो करना स्टार्ट कर देता है। मैं जो जो भी शेप को सिलेक्ट करूँगा उसे यहाँ पे करूँगा, ड्रॉप करूँगा अपने कर्सर को, तो वो हमें वो शेप इंसर्ट हो जाएगी हमारे डॉक्यूमेंट में। फिर है अरेंज का ऑप्शन। तो अरेंज का ऑप्शन सिमिलर जैसे हमने वहाँ पे किया था। अगर हमारे पास कोई भी दो ग्रुप्स बना लिए, हमने दो शेप्स बना लिए हैं, उनको हमने अरेंज करना है। अब देखें जब पहले एक मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, मैं यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैं जैसे इस एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, तो वो मुझे फ़ौरन से एक एक ऑब्जेक्ट को भी वो चेंज करने का ऑप्शन शो कर रहा है। इसमें ये कंपलसरी नहीं है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स ही हों। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को आपने साथ टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपने ब्रिंग फ्रंट लेके जाना है, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट को किस जगह पे लेके जाना है, ब्रिंग फॉरवर्ड लेके जाना है, जो भी आपने जिस तरह भी करना है वो आप यहाँ से चेंज के ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो ये हो जाता है। अगर आपके पास ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, दो तीन ऑब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उन ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हो। मीन्स उनका जितनी भी सेटिंग है वो आप इजीली चेंज कर सकते हो।
फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्विक स्टाइल का ऑप्शन। क्विक स्टाइल में जैसे ही आप जाते हो तो हमें जिस तरह वर्ड में या डॉक्यूमेंट में शो कर रहा था, आपने जो सर्कल अभी मैंने इस वक्त क्योंकि शेप वो सिलेक्ट की हुई है सर्कल की, तो वो क्विक स्टाइलिंग सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। आप क्विक स्टाइलिंग में आप पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आप स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मेरा जो इस वक्त सिलेक्टेड सर्कल है जो ड्रा होना है, तो वो उसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा है। देखें एक कुछ फिल हैं, कुछ सर्कल फिल हमारे पास स्टाइलिंग में अवेलेबल हैं, कुछ हैं ब्लैंक हैं। तो आप ये सारे ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हैं स्टाइलिंग के। फिर हमारे पास आ जाता है शेप फिल का ऑप्शन। अभी फिलहाल जो हमारे पास शेप है वो ऑलरेडी फिल है। मैं इसे एक दफ़ा शेप को जो है न्यू शेप ड्रा करता हूँ, फिर आपको इसमें शो करता हूँ। मैंने जैसे ही यहाँ पे शेप ड्रा की है, ये जो हमारे पास शेप्स हैं ये ऑलरेडी फिल्ड हैं। तो लेकिन इस वक्त इसका जो कलर है वो है, पहले हमारे पास ब्लू था स्काई ब्लू टाइप, तो अभी ये मैंने इसका कलर रेड कर दिया है। आप ये जो है शेप फिल का ऑप्शन यूज़ करके जितनी भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स की शेप्स हों, आप उनका जो सेंटर मटेरियल जो हमारे पास एम्प्टी जिसे हम कह सकते थे ना, तो आप उनको फिल कर सकते हैं उनमें कलर्स वगैरह ऐड करके। तो ये हमारे पास है शेप आउटलाइन। अब जो शेप आउटलाइन है वो इस वक्त पहले ब्लू थी, तो जो सर्कल को जैसे हमारे पास यहाँ मैं सर्कल को सिलेक्ट करके अब इसकी आउटलाइन चेंज करता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे ही सॉरी शेप फिल का ऑप्शन मैंने सिलेक्ट, अभी यहाँ पे मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया। मैं जैसे जैसे इसकी आउटलाइन को चेंज करता जा रहा हूँ कलर्स, मैं यहाँ पे इसे भी रेड करूँ, देखें मेरा जो सर्कल का जो बैकग्राउंड है आउटलाइन है वो फिल हो गई है इस वक्त ना, उसका कलर चेंज हो गया। फिर हमारे पास शेप के इफेक्ट्स आ जाते हैं। आपने रिफ्लेक्शन रखना है या कौन सा आगे जो भी आपने, अब देखिए मैं रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ उसमें भी आगे मुझे डिफरेंट वो शो कर रहा है। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरा जो डॉक्यूमेंट मैं जहाँ भी लेके जाता हूँ उसके साथ एक रिफ्लेक्शन पॉइंट जो है ना, रिफ्लेक्ट होके हमें चीज़ों का वो अक्स भी नज़र आता है, तो ये हमारे साथ उसका अक्स भी नज़र आ रहा है। तो फिर हमारे पास उसी तरह जो लास्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल मिलता जुलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, फाइंड का ऑप्शन, कि आपने कोई भी चीज़ फाइंड करनी है और इसके लिए सेम वही चीज़ें कंट्रोल प्लस आप एफ यूज़ करेंगे तो आप फाइंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़। और अगर आपने फाइंड एंड कोई चीज़ रिप्लेस करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एच करें। मैं जैसे ही कंट्रोल प्लस एच करता हूँ फिर मैं मुझसे पूछता है अपना वर्ड जो आपने फाइंड करना है वो लिखें और उस वर्ड को किसके साथ रिप्लेस करना है। तो ये फील्ड में लिखता हूँ तो वो मेरे पास फाइंड एंड रिप्लेस हमें जो भी हमने डॉक्यूमेंट को जो भी चीज़ हमें ढूंढनी होती है वो इजीली मिल जाती है। फिर वही हमारे पास सेलेक्ट का ऑप्शन है। आपने सेलेक्ट किसी एक ऑब्जेक्ट को करना है स्पेसिफिक, या पूरे डॉक्यूमेंट को करना है, या सिलेक्शन पैन में हमारे डिफरेंट वो चीज़ें शो कर देगा। तो ये था हमारा होम का ओवरव्यू कि हम होम स्क्रीन जो है, जो होम बटन भी कह लें आप, स्क्रीन कह लें या टूल कह लें, उसमें जितने भी हमारे पास ऑप्शंस थे हम उन्हें किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो एक कोई भी हम पावर पॉइंट का कोई भी फ्रंट पेज बनाते हैं या पावर पॉइंट फाइल बनाते हैं तो उसकी डेकोरेशन करना, उसकी जो स्टाइलिंग वगैरह है और उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स को यूज़ करना वो आपने यहाँ से सीखना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम जो इंसर्ट का ऑप्शन है उसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जैसे मैं इंसर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे सेकंड स्लाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका भी स्लाइड का जो लेआउट है मैं उसे ब्लैंक ही कर देता हूँ।
अब वही सेम ऑप्शंस हैं, कोई भी ऑप्शन चेंज नहीं है यहाँ पे सिवाय ऑडियो और वीडियो मीडिया के अलावा ना। अब देखें मैंने एक टेबल ड्रा करना है तो वो किस तरह कर सकता हूँ, देखें आपके पास शो हो रहा है ना। लेकिन इसमें जो हम टेबल ड्रा करते हैं उसका पैटर्न थोड़ा सा हमें वो डिफरेंट शो करता है वो, क्योंकि ना जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल ड्रा करते हैं उसकी बाद में स्टाइलिंग करते हैं, ये हमें ऑलरेडी कोई एक डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग टाइप टेबल हमें ड्रा करके देता है। क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट हम यूज़ कर रहे हैं ये बेसिकली हमने अगर कोई अच्छा सा अट्रैक्टिव सा डॉक्यूमेंट बनाना है या कोई प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके लिए यूज़ होता है। तो इसीलिए उसमें हमारे पास जो अच्छे अच्छे फीचर्स हैं कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के वो हमें शो करता होता है। तो देखें टेबल इंसर्ट मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो टेबल इंसर्ट हो गया है। फिर अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से टेबल इंसर्ट करना है तो वो भी कर सकता हूँ। इंसर्ट टेबल के ऊपर जाके मैं क्लिक करूँगा, जो भी मैंने जितने भी टेबल चाहिए मुझे वो बना सकता हूँ। फिर सेकंड ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट पिक्चर्स का। मैंने अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो वो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर सेलेक्ट करूँ तो देखिए मेरे पास वो पिक्चर इंसर्ट हो गई है। तो अब फिर आपने पिक्चर का साइज छोटा बड़ा करना है वो भी आप इजीली आपको पता है किस तरह से करना है कर्सर के थ्रू ही। अब अगर सिमिलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह क्लिप आर्ट का हम ऑप्शन किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें। और क्लिप आर्ट बेसिकली ये होता है कि अगर आपको फ़ौरन से कुछ छोटी छोटी शेप्स चाहिए ना, ठीक है, जैसे कंप्यूटर की शेप चाहिए आपको या कंप्यूटर की, मैं मोस्टली कंप्यूटर ही ढूंढता होता हूँ, कंप्यूटर की शेप्स मिल गई हैं आपको। और आपको अगर आप फ्लावर्स की पिक्चर्स ढूंढते हैं फ्लावर्स की मिल गई हैं। अगर आप यहाँ पे एनिमल्स ढूंढते हैं तो आपको एनिमल्स की पिक्चर्स मिल जाती है। तो इस तरह जो आपको छोटी छोटी पिक्चर्स चाहिए होती हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, अब बजाय इसके कि आप जाके ढूंढें नेट से डाउनलोड करें अपने लैपटॉप में कंप्यूटर में या मोबाइल में फिर उसे ला के इसमें इंसर्ट करें, तो उससे बेहतर है कि आप सिंपली क्लिक पार्ट वाला ऑप्शन यूज़ करें और यहाँ से पिक्चर्स और यूज़ कर लें। फिर हमारे पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके रखना है या कोई ऐड करना है स्क्रीनशॉट। देखिए मैंने जैसे क्लिपिंग स्क्रीनशॉट स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरे पास पूरे जो हमें जितना भी मैंने स्क्रीन क्लिप करके देखिए मैंने स्क्रीन क्लिपिंग वाला ऑप्शन उसी तरह यूज़ किया। तो जो भी मैंने जल्दी में अगर कोई डॉक्यूमेंट लेट्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप उसमें ना वो फ़ौरन से आप चेंजेस नहीं कर सकते, आपको फ़ौरन से चाहिए तो कुछ होता है उस उनके अंदर ऐसा मटेरियल लिखा होता है कि आप चाहते हैं कि वो मटेरियल ऐड ना हो। मीन्स एक पिक्चर है और सॉरी 2 पिक्चर्स हैं मेरे पास, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो पिक्चर का ऊपर वाला हिस्सा है वो मेरे पास आए और नीचे वाला ना आए। अब मैं क्या करूँगा, एक तो होता है कि हम उसमें मोबाइल में अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम उसका स्क्रीनशॉट लेके उसे 2 पार्ट्स में एडिट करके तो सिंपल सबसे ईज़ी जो बेस्ट वे आप स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करें और जितना आपको एरिया चाहिए आप उतने पे जाके अपने कर्सर को ड्रैग करें और उतना एरिया आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास फ़ोटो एल्बम का ऑप्शन है, अगर आपने कोई अपनी एल्बम क्रिएट करनी है कंटेंट के हवाले से तो आप वो भी कर सकते हैं जितने भी आपके पास देखिए जो भी आपने एल्बम यहाँ पे बना के रखेंगे वो आपके पास बाद में आप उसे देख सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जेड में शेप्स का ऑप्शन, तो उसी तरह शेप्स का ऑप्शन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और जो हमारी होम स्क्रीन है वहाँ पे भी हमारे पास एक साइड में छोटा सा बॉक्स बना होता है, वहाँ से भी आप शेप्स को असेस कर सकते हैं। फिर स्मार्ट आर्ट है, उसी तरह स्मार्ट आर्ट में अगर आपने वो भी स्मार्ट आर्ट भी वही हमारे पास ऑप्शन है जो हमें फ्रंट पे शो कर रहा था वो। स्मार्ट आर्ट में ये है कि हमें डिफरेंट वो छोटी छोटी चीज़ें, अब देखें मैंने अगर 5-6 पिक्चर्स या 10 पिक्चर्स या 15 पिक्चर्स ऐड करनी है तो मैं अगर उन पिक्चर्स को अपने डॉक्यूमेंट फाइल में लेके आता हूँ ना तो वो मुझे उनको सेट करने में उनका पैटर्न सेट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसकी बजाय मुझे मैं सिंपल स्मार्ट आर्ट से जो जो मेरे लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है मैं उसे सिलेक्ट करूँ और उस तरह का स्मार्ट आर्ट यूज़ करूँ। और मैं यहाँ पे देखिए मैं 4 पिक्चर्स इजीली इंसर्ट कर सकता हूँ और उन सारे पिक्चर्स का साइज सब कुछ सेम होगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं अभी लिंक्स का ऑप्शन हम नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे हमें शो नहीं कर रहा। तो जैसे ही आप अपने कुछ लिख रहे हैं तो यहाँ पे वही लिंक्स वाला ऑप्शन हमें
हाइपरलिंक पर अगर आपने कोई किसी भी डॉक्यूमेंट का कोई लिंक क्रिएट करना है किसी भी बटन का, तो आप वही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाला जो मेथड है वही आप यूज़ करें। और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ से अपने जो आपने सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर डिफरेंट एक्शंस आपने अगर यूज़ करने हैं, तो अब हमारे पास मोस्टली होता है कि एक्शन किसे होता है, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, लेट्स सपोज कि एक पिक्चर, हम अक्सर वीडियोस में देखते हैं एक पिक्चर होती है तो उसके साथ एक वीडियो का बटन, पावर पॉइंट की अगर आप प्रेजेंटेशन लेट्स सपोज देख रहे हो, तो एक हमें बटन टाइप शो कर देता है और उसमें कोई वीडियो ऐड की होती है। तो ये हम बेसिकली अपनी पिक्चर के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी एक्शन हमने क्रिएट करना है तो वो कर सकते हैं। फिर हमारे पास टेक्स्ट बुक का ऑप्शन आ जाता है यहीं पे। नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, यहाँ से लेआउट चेंज करता हूँ मैं। देखें ना, पे टेक्स्ट बुक है तो वही जिस तरह आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने टेक्स्ट बुक बनाई थी, उसी तरह की आपके पास एक टेक्स्ट बुक बन जाएगी। आप यहाँ से इजीली अपने टेक्स्ट बुक को असेस करें कुछ भी चीज़ें। और वही हेडर एंड फुटर नोट है, अगर आपने हेडर एंड फुटर में डेट एंड टाइम आपने लिखना है, तो देखिए मैं अप्लाई कर देता हूँ ना, तो मेरे जितने भी आप यहाँ पे देख सकते हैं इजीली ना, कि मेरे जितना भी पेजेस हैं उन सब के ऊपर यहाँ पे एंड के ऊपर डेट एंड टाइम वो उन्होंने मेंशन कर दिया, लिख दी गई है ना। फिर हमारे पास वर्ड आर्ट है, आपने वर्ड्स को किस तरह किस फॉर्म में लिखना है, तो वही पुराना ऑप्शन। फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया हुआ डेट एंड टाइम का सेपरेटली, मीन्स आप यहाँ से अगर डेट एंड टाइम लिख सकते हैं। बेसिकली वो ऑप्शन वही हेडर एंड फुटर वाले में ही शो कर रहा है। तो लेकिन एक सेपरेट भी अगर आप किसी, अक्सर लोग होते हैं कि वो हर ऑप्शन को जाके सर्च नहीं करते, तो इसीलिए उन्होंने इजी वे के लिए कि उन्होंने डेट एंड टाइम का एक सेपरेट टूल बना के उन्होंने show कर दिया। फिर हमारे पास ऑप्शन है स्लाइड नंबर का। अगर आप स्लाइड नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, वो भी जब आप हेडर एंड फुटर करते हैं उसमें भी स्लाइड नंबर का ऑप्शन शो कर रहा है। मैंने जैसे स्लाइड नंबर पर क्लिक किया है, तो मेरी हर स्लाइड के साथ आप देखें राइट साइड बॉटम के ऊपर जब आप देखते हैं तो यहाँ पे 1 और सेकंड स्लाइड के ऊपर 2 ये लिखा हुआ आ रहा है। तो फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, इसमें आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करना है या कुछ फाइल कोई इंसर्ट ऑब्जेक्ट करना है या कुछ भी करना है, तो वो आप कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि बेसिकली अगर आप पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं तो आप पिक्चर एक कर सकते हैं ना, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में कुछ भी कोई भी डॉक्यूमेंट है वो भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास वही इक्वेशंस शो कर रहा है। तो इक्वेशंस मैंने डिटेल में बताई थी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास सिंबल्स हैं, तो सिंबल्स देखें शेप्स और यहाँ पे ना हमें जैसे ही आप टेक्स्ट कोई करते हैं ना लिखने के लिए, वहाँ पे हमें सिंबल भी शो कर रहा है। जो आपने सिंबल्स यूज़ करनी है वो आपको ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है। आप इजीली किसी भी सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, लेकिन मेरे पास वो मेरी सिंबल बैक पे इंसर्ट हो गई है। तो मैं अपने सिंबल को देखकर सिलेक्ट करके उसका कलर वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक ऑप्शन एक्स्ट्रा है मीडिया का। मीडिया में यह है कि आपने कोई भी वीडियो फ्रॉम द फाइल, आपने कोई फाइल वीडियो ऐड करनी है, ये ऑप्शन वर्ड में हमारे पास अवेलेबल नहीं था। ठीक है, अगर आपने कोई भी वीडियो ऐड करनी है पावर पॉइंट में, और ये होता है कि बेसिकली जो प्रेजेंटेशन बनी होती है अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, तो हम हमारे साथ तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारे टीचर्स ने जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी प्रेजेंटेशन बनाई होती है, वो प्रेजेंटेशन बना के एंड वाले जो 5 मिनट्स होते हैं या 10 मिनट्स होते हैं या 3 मिनट्स होते हैं 2 मिनट्स होते हैं, वो एक छोटी सी वीडियो बनाई होती है। तो वो आप इस तरह यहाँ पे वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी फाइल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या वीडियो किसी वेबसाइट से, या क्लिप आर्ट वीडियो कोई भी जो डिज़ाइन है, या बेसिकली आपके पास वो वीडियो अवेलेबल हो तो फिर आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई ऑडियो ऐड करनी है किसी फाइल से, तो वीडियो और ऑडियो दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। तो आज हमने फाइल, होम और इंसर्ट ये तीन ऑप्शन देखे थे। तो हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है, तो हम यहीं पे इसे वाइंड अप करते हैं।